बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने क्या करना है जी, ये देखें ज़रा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट एलबीएस। ठीक है जी। तो ये कुछ ना बच्चों के ना वज़न पर मैच की गई है, यानी औज़ान है, तो ये लिखे हुए हैं। तो हमने करना क्या है जी, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग साइज ऑफ क्लास लिमिट एज 10। यानी कि हमें जो साइज लेना है फ्रीक्वेंसी टेबल का वो 10 है। तो चले मैं यहाँ पे साइज लिख लेता हूँ। ठीक है, 10। और नेक्स्ट क्या है जी, ड्रा हिस्टोग्राम, ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हिस्टोग्राम भी हमने बनाना है जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी, ये तीनों हेडिंग मैंने बना दी हैं। तो फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हमें साइज मिल चुका। अब हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसमें से चेक कर लेते हैं। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो है जी 119। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 119। और जो मैक्सिमम इसमें आ रही है पूरे डाटा में वो है 176। 176। तो ये इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ ताकि ये क्लास में कवर करनी होती है, तो हमें नज़र आ जाए कि ये क्लास जो बना रहे हैं वो कवर हो चुकी है। ठीक है जी। तो चले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें 10 का गैप लेना है। वो छोटी वैल्यू 119 है, 119 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 119। अब मैंने क्या आपको पहले भी क्वेश्चन बताया हुआ है कि जितना साइज हो उससे एक अदद कम उसमें ऐड करते जाएं, तो आपकी नेक्स्ट जो क्लास लिमिट है वो आती जाएगी 119 प्लस इसमें, क्योंकि साइज हमारे पास 10 है तो हम 9 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी अपर लिमिट, यानी कि 128। तो यहाँ पे 129, नेक्स्ट 9 ऐड करने से ये आएगा 138, 139, तो 148, 149, क्योंकि 10 का गैप है ना, तो 9 ऐड कर जाए तो ये आ जाएगा 158। तो ये 159। नेक्स्ट हमारे पास 168, 169, तो ये बनेगी जी 178। अब हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 176 है, लेकिन इसमें कवर हो चुकी है, तो इट्स मीन कि ये सही बन गई है क्लासेस। ठीक है जी। तो इसके बाद हमें टैली मार्क्स करना होता है। उसका क्या तरीका है कि ये जो है 119 से 128 तक, ये तमाम जितनी भी इसमें वैल्यूज आती हैं सारी इस पूरे डाटा में से हमें चेक करनी है, इसमें से ये कितनी दफ़ा आई हैं। जितनी दफ़ा आई उतनी जो लाइंस है वो यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है जी। तो ये 119 से 128 तक जो वैल्यूज हैं ये आई हैं तकरीबन, इसमें से ये 4 टाइम आई हैं। ठीक है, इसके बाद 129 से 138 जो है ये 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, तो मैंने इनका जो डाटा है वो लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है जी। 139 से 148 तक जो वैल्यूज है वो कितनी दफ़ा आई हैं जी, वो आई हैं जी 13 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है जी। इसी तरह 149 से 158 तक जो है ये 9 टाइम आई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 159 से 168 तक जो वैल्यूज हैं ये आई हैं 5 टाइम, 1 2 3 4 5। और 169 से 178 जो है ये है ओनली 2 टाइम। ठीक है जी। तो अब इनको काउंट करके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखें, ये 4, ये आ जाएगा जी 7, ये 13, ये 9, 5 और ये 2। तो अगर हम इस सब को ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस डाटा की तादाद के इक्वल होगी। ठीक है जी। तो इनको ऐड करने से ये बन रही है 40। तो इस तरीके से जो इसका ए पार्ट था फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने वाला वो बन चुका है। नेक्स्ट टाइम इसका जो है वो हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। तो हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या चाहिए होता है कि ये जो क्लास लिमिट है ये हमें रियल क्लास लिमिट या रियल क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। तो मैं इसी को अब डाटा को थोड़ा अरेज करके यहाँ पे इसमें चेंजिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हमें रियल क्लास बाउंड्री के लिए क्या चाहिए होता है, ये जो लोअर लिमिट है इसमें हमें 0.5 को माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करना है, क्योंकि अपर और लोअर लिमिट में जो फर्क है वो 1 का आ रहा है, तो 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5 बनता है। तो यहाँ पे वैल्यूज थी 119, उसमें से 0.5 को माइनस किया तो ये 118.5, और 128 में हमें 0.5 को ऐड किया तो 128.5 आ गया। तो ये नेक्स्ट जो है यही वैल्यू आती है यहाँ पर।
ठीक है, 128.5 और यहाँ पर क्या बन जाएगा जी 138.5, ये 138.5, यहाँ पे 148.5, 148.5, 158.5, तो ये 158.5, ये 168, ठीक है 0.5, यहाँ पे 168.5, 178.5। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो क्लास लिमिट थी ये अब रियल क्लास बाउंड्रीज या रियल क्लास लिमिट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर आर यानी रियल, सी से क्लास और बी से बाउंड्री से निकाल लेते हैं आरसीबी। ओके जी, अब हमें इसका बनाना है जी हिस्टोग्राम। तो उसके लिए बस ये चाहिए थी तो हमने ये बना दी। अब फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमारे पास है। बी पार्ट में हमने क्या ड्रा करना है जी हिस्टोग्राम। तो उसके लिए मैंने ये ग्राफ ड्रा कर दिया है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर मैंने रेयर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, उनकी जो अपर लिमिट है वो सारी लिख दी है और वाई एक्सिस पर मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी है। ठीक है जी, तो चलें अब हम इसको ड्रा करते हैं कि ये जो है 118.5 से 128.5, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही है 4। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्लास लिमिट बन रही है और फ्रीक्वेंसी इसकी बनेगी 4, जो कि ये है। तो हम इसको स्केल की मदद से इसका रेक्टेंगल पर ड्रा कर लेते हैं जी। यहाँ पर ये 4 के इक्वल, तो तकरीबन ये इतना 4 है। ठीक है जी, इस तरफ भी लगा लेते हैं। तो अब 4 के सामने रख के हम इसका ऊपर से इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्लास 128.5 से 138.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 7। तो 6 और 8 के दरमियान 7। ठीक है, ओके हो गया। इससे सामने चले पहले रख के ना थोड़ा लेवल पर, तो हम यहाँ से ऐसे एक हेड सा बना लेते हैं। ठीक है, और नीचे इससे मैच कर लेंगे और इस तरफ जो है ये इससे मैच कर लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है जी 138.5 से 148.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 13। तो ये 12 और 14 के दरमियान है 13 यहाँ पर। तो एक अंदाजे के साथ इसको तकरीबन यहाँ तक बनता है। और अब हम क्या करते हैं, इधर 13 जो था ये इससे मैच करके सीधा इसको बंद कर लेते हैं और ऊपर जो एक्स्ट्रा है इसको मैरिज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है जी 148.5 से 158.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 9। तो 9 फ्रीक्वेंसी 8 और 10 के मिड में आ जाएगी 9, ये रहा। चलें तो इसको सीधा रखते हैं स्केल से। ठीक है, 9 से तकरीबन सीधा है। तो यहाँ पे ऐसे लगा के इसको कर लेते हैं नीचे मैच। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल ड्रा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास कौन सी आ रही है जी 158.5 से 168.5। तो इसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है 5। तो 5 जो है वो 4 और 6 के मिड पॉइंट यानी यहाँ पे 5 होगा। तो चले जी इसको सामने स्केल पे रखते हैं, क्या आएगा जी यहाँ पर तकरीबन। तो ऐसे ड्रा करते हैं लाइन और नीचे इसको मैच कर लेते हैं। ये जो 168 इसकी अपर लिमिट है ना यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्लास है 168.5 से 178.5। तो इसकी फ्रिक्वेंसी है 2। तो 2 स्टूडेंट ये हमारे पास सबसे कम आ रहा है ये वाला। तो इसके सामने ये इस तरह लाइन लगा के नीचे मैच कर लेते हैं जी इस तरह। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो सेकंड था बी पार्ट के ड्रा हिस्टोग्राम ये हमने कर दिया। अब लास्ट पार्ट है इसमें फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन हमने करना है। ठीक है जी, तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए स्टूडेंट क्या करना होता है जी, हमें मिड पॉइंट लेना है जी। तो चले मैं यहाँ पे ना कॉलम बना के ना एक एक्स का तो मिड पॉइंट कर लेते हैं।
तो मिड पॉइंट कैसे निकलना है जी, इन दोनों क्लासेस को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आएगा जी 123.5, और इन दो क्लासेस को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास ये 133.5, इस तरह सेम आगे 143.5, ये 153.5, 163.5 और 173.5। ओके हो गया जी। अब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना तो इसके ऊपर ये हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना होता है, पॉलीगॉन को क्लोज करना होता है एक्स एक्सिस के साथ, इधर नीचे तो इधर आगे भी। तो हमें एक जो है इससे ऊपर वाली क्लास और एक इससे नीचे वाली क्लास जो है वो खुद से मतलब लेट करनी होती है, उनके मिड पॉइंट और फ्रिक्वेंसी हमने 0 0 रखनी होती है। ठीक है जी, तो चलिए मैं यहाँ पे फर्जी सी लिख लेता हूँ। तो इससे जो पीछे क्लास बननी थी वो है जी 108.5, और आगे जो बनेगी 118.5। तो लास्ट वाली जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट इससे आगे वो क्या बनती है जी, वो बनती है जी 178.5, उसके बाद 188.5। तो इनकी फ्रिक्वेंसी चले यहाँ पे मैं लेट करके 0 0 रखूंगा, और उसके बाद यानी कि ये फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम के बाद हमें एक्स वाला कॉलम यहाँ पे लेट करना है, तो इसका बन जाएगा जी 113.5, और ये लास्ट वाली जो हमने खुद सेलेक्ट की है इसका बनेगा मिड पॉइंट 183.5। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्टिंग हमें इससे करनी होती है, उसके बाद ये मिड पॉइंट और उसके बाद क्लोजिंग यहाँ से। तो स्टूडेंट सी पार्ट हमारा रह गया था जिसमें हमने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना था, तो उसका डाटा मैंने जो है वो इधर लिख दिया है सारा। इसके लिए हमें एक तो मिड पॉइंट चाहिए, वो मैंने लिख दिए हैं, और फ्रिक्वेंसी भी। पहली और आखिरी जो फ्रिक्वेंसी है ये हम लेट करते हैं 0, और इसका ये मिड पॉइंट है ये भी लेट किया हुआ है, यानी जो क्लासेस बनाई थी ना उसके मुताबिक। तो बाकी ये जो मिड पॉइंट है ये ऑलरेडी वो दिए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे सारे मिड पॉइंट लिख दिए हैं और ये फ्रिक्वेंसी लिख दी है। तो जब हम फ्रिक्वेंसी 0 ले रहे थे तो हमारा मिड पॉइंट जो है 113.5 था, तो यहाँ पे हम इसका डॉट लगा लेंगे। ठीक है, फ्रिक्वेंसी क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो उसके बाद ये जो डाटा का मिड पॉइंट आ रहा है पहला, ठीक है, इसमें फ्रिक्वेंसी हमारी है जी 4, तो 4 ये फ्रिक्वेंसी है, तो इसके मुताबिक इसका डॉट लगाएंगे जी। तो ये जी मिड पॉइंट है, इसको ऊपर 4 के इक्वल करें तकरीबन अंदाजे से, एक तो ये बनता है ये डॉट। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास ये मिड पॉइंट है जी 133.5, और फ्रिक्वेंसी हमारी 7 है, तो 8 और 6 के मिड में ये 7 आ रहा है यहाँ पर, तो इसके इक्वल थोड़ा कर लें और ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास क्या है जी 143 मिड पॉइंट और 13 फ्रिक्वेंसी है, 12 और 14 के दरमियान 13, तो ये 143.5 इसको ऊपर सीधा करें ऐसे, और 13 से थोड़ा सीधा कोशिश करें तो हमारे पास ये बनेगा पॉइंट। तो उसके बाद मिड पॉइंट क्या है जी 153.5। ठीक है, इसके सामने और फ्रिक्वेंसी इसके सामने क्या है जी 9, तो 9 8 और 10 के दरमियान में 9 है ये वाला, इसको ऐसे बढ़ाएं, इसके सामने लाएं तो तकरीबन अंदाजे से ये पॉइंट बन जाता है। ठीक है जी, तो इसके बाद 163.5 है और इसकी फ्रिक्वेंसी 5 है, तो 4 और 5 के दरमियान 4 और 6 के दरमियान है ये 5। ठीक है, ये ऐसे आएगा और 6.3 के ऊपर तकरीबन ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी 173.5, और इसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है 2, तो ये फ्रिक्वेंसी है 2, सीधा आ गया है जी, तो इसके सीधा ऊपर ये आ जाएगा पॉइंट। और लास्ट पे जो हमने फ्रिक्वेंसी 0 लेट की है और इसका मिड पॉइंट जो आया था लेट करके क्लास एंड वाली जो क्लास हमने खुद बनाई थी, वो है जी 183.5। तो ये 183 और फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 0, तो इसके ऊपर क्योंकि हमें पॉलीगॉन है तो इसको क्लोज करना है इस शेप को, तो इसलिए। तो अब हम इसके जो है ना पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाते हैं स्केल की मदद से, या फ्री हैंड भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्केल, इसके बाद ऐसे, नेक्स्ट हम इस तरफ ले आते हैं जी।
ये रहा, और तो लास्ट पे ये हो जाएगा यहाँ पे क्लोज। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक जो पॉलीगॉन था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये भी ड्रा हो चुका है जी।